दोस्तों दम्बोला के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां भारत ए के युवा शेरों ने तिरंगा लहराकर पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। ट्राई सीरीज के इस महामुकाबले में भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ए के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 377 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की टीम भारतीय गेंदबाजों के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आपको बेद की श्रीलंका टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरती है तो जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा वो वाकई में शर्मनाक था। यश ठाकुर भारत की ओर से काफी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं। विपराज निगम की फिरकी के जादू के सामने श्रीलंका की आधी टीम महज 150 रन पर ही ढेर हो गई और भारत ए ने इस फाइनल मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीत कर इतिहास बस दिया। भारत ए की इस ऐतिहासिक और धमाकेदार खिताबी जीत के बाद नई दिल्ली से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए भारत के विशेषकर 15 साल के युवा बल्लेबाज सनसनी वैभव सूर्यवंशी के लिए भी एक बड़ा बयान जारी किया। प्रधानमंत्री के चेहरे पर भारत के उज्जवल खेल भविष्य को लेकर एक अद्भुत संतोष, गर्व और खुशी झलक रही थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दम्बोला के मैदान पर जो खबर आई है उसने पूरे हिंदुस्तान को गर्व और उत्साह से भर दिया है। हमारी भारत ए की क्रिकेट टीम ने ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में जिस तरह का शौर्य, जिस तरह का पराक्रम दिखाया है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है। मैं पूरी टीम को, कप्तान तिलक वर्मा को और सभी सहयोगी स्टाफ को इस धमाकेदार जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे इन युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया है कि नए भारत के संकल्पों को जमीन से कैसे उतारा जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं विशेष रूप से भारत के उस 15 साल के बेटे की बात करना चाहता हूँ जिसने आज दम्बोला की धरती पर इतिहास बस दिया है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की। इस 15 साल के बालक ने आज मैदान पर जो किया है उसने केवल क्रिकेट की दुनिया को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि पूरे देश के युवाओं से लेकर सीनियर्स का भी गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। खेल के मैदान पर बड़े बड़े सूरमाओं का इतिहास बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन हमारे इस महज 11 गेंदों में लिस्ट ए के क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णीय अक्षरों से दर्ज करा है, ये वैभव सूर्यवंशी ही कर सकते हैं। जब वैभव सूर्यवंशी मैदान पर खेल रहा था तो उसकी उम्र 15 साल जरूर थी, लेकिन उसका हौसला और उसका आत्मविश्वास किसी महान अनुभवी खिलाड़ी से बड़ा था। उसने विपक्षी टीम के अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों के सामने जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की है, मैदान के हर कोने में चौके छक्कों की बारिश की है, वो दर्शाता है कि किस तरीके से ये सिर्फ भारत के इतिहास को पलटने के लिए आया है। 29 गेंदों में 94 रनों की तूफानी और जादुई पारी सदियों तक याद रखी जाएगी। वैभव की इस बल्लेबाजी को देखकर आज दुनिया का हर क्रिकेट प्रेमी यही कर रहा है। ऐसा हुनर देखो, करो और सलाम करो भारत की इस युवा बल्लेबाज को। ये नए भारत का वो युवा पौध है जो ना रुकती है, ना थकती है और ना ही किसी दबाव के आगे झुकती है। वहीं दोस्तों, अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि प्रतिभा का सम्मान करना और उसे आगे बढ़ाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। वैभव सूर्यवंशी ने खेल के प्रति जो समर्पण, अद्भुत जज्बा दिखाया है उसकी सराहना के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। इसीलिए इस ऐतिहासिक प्रदर्शन और देश का मान इस तरीके से रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से बेटे वैभव सूर्यवंशी के लिए करोड़ों रुपए के विशेष प्रोत्साहन और साथ ही पुरस्कार और खेल स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ। ये राशि वैभव को आगे की तैयारियां, विश्व स्तरीय ट्रेनिंग और उनके खेल और भी बेहतर बनाने के लिए दी जाएंगी। अब ऐसे में दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी पर तो करोड़ों की बरसात हो चुकी है जो उनका भविष्य और भी ज्यादा उज्जवल कर देगी। लेकिन आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।